आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 में साइंस के अंदर एक और नया चैप्टर का नाम है फन विथ मैग्नेट्स। मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, आप सभी को पता है। इस चैप्टर में हम लोग चुंबक के साथ खेलने वाले हैं। फन का मतलब क्या है? खेलने वाले हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है कि इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से किसके बारे में बात करने वाले हैं? मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, यानी कि चुंबक के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम देखो कितना अच्छा सा दिया हुआ है इसमें, फन विथ मैग्नेट्स, मतलब मैग्नेट के साथ खेलो, चुंबक के साथ खेलो। लेकिन हम लोग यहाँ पे खेलने वाले नहीं है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना। चलिए, हालांकि यहाँ से पढ़ने के बाद समय मिले आपको तो घर पे जाकर आप खेल भी सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में पूरा का पूरा बात करना है मैग्नेट के बारे में, यानी कि चुंबक के बारे में, कि चुंबक क्या होता है, चुंबक का खोज कैसे हुआ, वो कौन इंसान था जिन्होंने चुंबक का खोज किया, चुंबक आज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ हम लोग इसी चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हाउ मैग्नेट्स आर डिस्कवर्ड। पहला ही टॉपिक है आपका कि मैग्नेट का खोज कैसे हुआ, कैसे पता चला कि मैग्नेट जैसा भी कुछ चीज़ होता है जो अपने अंदर सटने वाले चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब सट जाता है उसमें, जैसे लोहा हो गया। हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब कैसे पता चला हम लोगों को कि ये चुंबक है और इसमें लोहा यानी कि आयरन सटाओगे तो चिपक जाएगा, कैसे पता चला हम लोग को, वही हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? हाउ मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड, मतलब चुंबक का खोज कैसे हुआ और किसने किया, ये भी देख लेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आगे बढ़ने से पहले आप ये समझो कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट का सिंबल से मतलब चुंबक, जो अपने साथ किसी चीज़ को क्या कर ले, चिपका ले। अच्छा, क्या चुंबक के साथ हर चीज़ चिपकता है क्या? नहीं, जिस चीज़ के पास चुंबक में चिपकने का प्रॉपर्टी होगा, खासियत होगा, केवल वही चिपकेगा। जैसे आयरन, स्टील, आयरन हो गया, स्टील हो गया, ये सब क्या है? इसके पास ऐसा प्रॉपर्टी है जो चुंबक के साथ चिपक सकता है। क्या चुंबक के साथ आप लकड़ी को चिपका पाओगे? कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लकड़ी के पास वो वाला प्रॉपर्टी ही, वो वाला खासियत ही नहीं है। हाँ, लगभग थोड़ा बहुत होता है, समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि मैग्नेट का मतलब वो हर चीज़ मत समझ लीजिएगा जो कि चिपक ही जाए, नहीं, हर चीज़ का मतलब तो लकड़ी भी चिपकना चाहिए। तो कहने का मतलब मैग्नेट का मतलब हुआ चुंबक जो अपने साथ कुछ चीज़ों को क्या कर लेता है, चिपका लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेट इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग उसको चुंबक कह देते हैं। इंग्लिश में मैग्नेट, हिंदी में चुंबक। तो इसका एक डेफिनेशन अब देख लो क्या है। मान लीजिए आगे एग्जाम में व्हाट इज मैग्नेट, तो क्या लिखोगे आप, है ना? तो देख लीजिए एक बार, इसमें लिखा हुआ है मैग्नेट का डेफिनेशन, दी सबस्टांसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नॉन एज मैग्नेट्स। यहाँ पे केवल आयरन के बारे में बात हुआ है, लेकिन मैग्नेट का मतलब होता है वो चीज़ जो अपने साथ किसी चीज़ को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, अपने साथ चिपका ले, वही हमारा कहला जाता है मैग्नेट। सिंपल सी बात है, समझने के बात को। तो कोई चलते फिरते आपसे पूछे कि बताओ मैग्नेट का मतलब क्या समझते हैं आप, तो ऐसा बताइएगा कि मैग्नेट का मतलब हो गया वो चीज़ जो अपने साथ किसी दूसरे चीज़ को क्या कर ले, चिपका ले। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन को चिपका ले, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेट कहलाएगा। सिंपल सा बात है, समझ के बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैग्नेट्स। अब देखो, मैग्नेट दो प्रकार का होता है। एक होता है नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स, जो नेचर में मिलता है अपने आप, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, वो नेचर में मिलता है, जहां मन तहां आपको मिल जाएगा वो, है ना। और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब हुआ जो चुंबक हम लोग खुद बनाते हैं, अपने से बनाते हैं, वो हो गया हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, अब दोनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहले जानते हैं नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स के बारे में, मतलब जो नेचर में, मतलब आसपास आपको कहीं भी वो दिख जाता है। ठीक है, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट सच एज मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। मैग्नेटाइट एक ऐसा मैग्नेट है, मैग्नेटाइट एक ऐसा मैग्नेट है, एक ऐसा चुंबक है जो कि इन्वायरमेंट में, नेचर में कहीं भी आपको मिल जाएगा। कहीं भी मतलब हर जगह पर नहीं मिलता, किसी किसी जगह पर मिलता है। उसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट है। और मैग्नेटाइट में कैसा प्रॉपर्टी होता है, आयरन वाला प्रॉपर्टी होता है। मतलब ये बिहेव करता है किसके जैसा, आयरन के जैसा, लोहा के जैसा। इसके साथ कुछ चीज़ों को आप चिपकाओगे ना, वो चिपक जाता है। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि पहला जो मैग्नेट का प्रॉपर्टी, जो सॉरी माय मिस्टेक,
पहला जो मैग्नेट का प्रकार है, मैग्नेट का जो पहला टाइप है वो कौन सा है? नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। इसमें कौन आएगा? आपका मैग्नेटाइट आएगा, ठीक है, जो कि बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है, वो अपने आप बनता है। किसमें? नेचर में अपने आप बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स के बारे में। अगला है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब हुआ वो चुंबक जो हम लोग खुद बनाते हैं अपने से फैक्ट्री में, समझ रहे हैं? इसमें नेचर का कोई योगदान, कोई लेन देन नहीं है, इसमें सारा का खेल किसका है? हम ह्यूमन बीइंग का, हम लोग खुद बनाते हैं उसको, ठीक है। चलो उसके बारे में देख लो। मैग्नेट्स मेड बाय ह्यूमंस इन वेरियस शेप्स सच एज बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट अलग अलग प्रकार का होता है, मतलब जो चुंबक हम लोग बनाते हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार का होता है। अब देखो, चुंबक हम लोग खुद बनाते हैं तो उसका शेप हम लोग कैसा भी दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं, है कि नहीं? क्यूबॉइड के शेप का भी दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार के शेप का हम लोग बना सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, जो हम लोग खुद वो चुंबक बनाते हैं, वो अलग अलग शेप का होता है। बिल्कुल दे सकते हैं, समझ रहे बात को? तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो हम लोग खुद बनाते हैं, और चूंकि हम लोग खुद बना रहे हैं तो उसको कैसा भी शेप दे सकते हैं हम लोग, गोल दो, रेक्टेंगल दो, स्क्वायर दो, कैसा भी शेप दे सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल में 2-3 मैग्नेट जो बड़ा फेमस है, वो पहला आपका बार मैग्नेट है, उसके बाद हॉर्स शू मैग्नेट है, उसके बाद फिर आपका सिलेंड्रिकल या फिर आप इसको बॉल एंडेड मैग्नेट भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया हमारा मैग्नेट दो प्रकार का, एक नेचुरली अकरिंग मैग्नेट जो कि नेचर में अपने आप मिल जाएगा, एग्जाम्पल किसका होगा? एग्जाम्पल इसका क्या होगा बताओ? मैग्नेटाइट, ठीक है। और एक हो गया आपका दूसरा आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि हम लोग खुद बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ये सब किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल मैग्नेट का एग्जाम्पल है। समझ के बात को? हाँ बिल्कुल होता है, समझ के बात को, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। ये वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फाइनली ये पता चलेगा कि आखिर चुंबक का खोज, मैग्नेट का खोज हुआ कैसे था। इसी में एक पूरा कहानी छुपा हुआ है, और इसमें एक लड़के के बारे में कहानी है, बड़ा अच्छा कहानी है, सुनिए इसको ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम कहानी की तरह समझ जाइए, एग्जाम में आए तो लिख दीजिएगा, ठीक है ना। देयर वॉज अ shepherd नेम्ड मैग्नेस who lived in ancient ग्रीस। ग्रीस एक देश है, ठीक है। उस देश में, ये ग्रीस आज भी हमारे पृथ्वी पर है, ऐसा नहीं कि गायब हो गया, कुछ हो गया इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीस पहले भी था और आज भी है। ग्रीस क्या एक कंट्री है, सिंपल सा। यहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम है मैग्नेस। क्या नाम है? मैग्नेस। और ये क्या था पता है? शीपहर्ड था। शीपहर्ड का मतलब हुआ इसके पास भेड़िया बहुत सारा था, और ये भेड़िया चराने का काम करता था। जैसे आप गांव देहात में जाओगे ना तो वहाँ पे लोग बकरी चराते हैं, भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं। उसी प्रकार से ग्रीस देश में एक लड़का था जिसका नाम, एक ही लड़का था क्या? नहीं, लड़का तो बहुत था, लेकिन एक के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, तो केवल एक के बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रीस देश में एक लड़का था जिसका नाम था मैग्नेस। उसके पास बहुत सारा भेड़िया था, बहुत सारा, और वो डेली अपने भेड़िया को लेकर अलग अलग जगह पर चराने के लिए लेके जाता था, मतलब ताकि उस भेड़िया का क्या हो सके, पेट भर सके, ठीक है। आगे, he used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing। ये डेली अपने भेड़ को, बकरी को डेली बगल वाले पहाड़ पे लेके जाता था चराने के लिए, डेली। इसका ये डेली का काम था, ठीक है। मतलब इसके पास बहुत सारा ग्रुप में भेड़ था, बकरी था, बहुत सारा था, और ये डेली अपने भेड़ बकरियों सभी को पहाड़ पे, माउंटेन पे लेके जाता था ताकि वो लोग चढ़े, पेट उनका भर जाए, ठीक है। आगे, he would take a stick with him to control his herd। कभी आप गांव में देखोगे ना तो जो गाय, भैंस, बैल, बकरी ये सब चढ़ाते हैं ना, उसके हाथ में हमेशा एक डंडा होता है ना, अपने जानवरों को कंट्रोल करने के लिए कि वो बदमाशी ना करे, इधर उधर ना भाग जाए, तो उनके पास एक डंडा होता है। तो इनके पास भी एक डंडा था, ठीक है, अपने भेड़ बकरी को कंट्रोल करने के लिए इनके पास भी एक डंडा था। The stick had a small piece of iron attached at one end। देखो, लकड़ी में किसी भी डंडे में कितना छोर होता है? 2 छोर होता है, मतलब 2 एंड होता है, और एक तरफ इसके लकड़ी में क्या बंधा हुआ था? आयरन का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। मतलब कई बार आप देखेंगे ना तो लोग क्या करते हैं, अपने डंडे में आयरन जैसा कुछ लपेट देते हैं ताकि वो भारी हो जाए और मजबूत हो जाए, है ना। तो उसके डंडे में एक साइड क्या था?
आयरन लपेटा हुआ था। ठीक है, आगे। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हर्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द माउंटेन साइड। एक दिन अचानक इनको ना लगा कि यार पहाड़ पे हमने ये लकड़ी अपने डंडे को रखा, अब जब डंडा हम उठा रहे हैं अपने भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको बगल करने के लिए, तो वो उठ नहीं रहा है। अचानक हुआ, कभी ऐसा हुआ नहीं था इनके साथ। ये तो डेली जाता था अपना भेड़ बकरी को चढ़ाता था, चढ़ा के वापस घर आ जाता था। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, इन्होंने पहाड़ के ऊपर जो चट्टान सब होता है ना, उसके ऊपर इन्होंने अपना एक डंडा रखा, जैसे डेली रखता था। अपने हाथ एक हाथ से पकड़े हुए थे, मतलब कि एक तरफ वो पकड़े हुए थे और एक तरफ उसका कहाँ था, एंड रखा हुआ था चट्टान पे। उन्होंने उठाना चाहा उस डंडे को अपने भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि वो आयरन वाला हिस्सा क्या हो चुका है, चट्टान से चिपक चुका है। समझ के बाद उनको भारी लग रहा था उठाने में। उनको लगा यार पहले तो भारी नहीं लगता था, आज भारी क्यों लग रहा है ना। खैर आगे देखो क्या हुआ। It seemed as if the stick was being attracted by the rock. उनको ऐसा लग रहा था कि पत्थर के अंदर से, यानी कि चट्टान के अंदर से कोई मेरे डंडे को खींच रहा है। एक्चुअली में कोई खींच नहीं रहा था, एक्चुअली में पत्थर में क्या था बताओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था, मतलब चुंबक था एक तरीके से। और उसके लोहे, उसके डंडे में क्या था, आयरन। तो बताओ क्या चुंबक और आयरन आपस में नहीं चिपकता है क्या, चिपकता है ना, इसीलिए वो क्या हो गया, चिपक गया। लेकिन उसको लग क्या रहा है, अरे यार इसमें क्या खास बात है, कोई खींच रहा है क्या अंदर से। लेकिन हकीकत तो ये था कि चुंबक से आयरन, जो डंडे में आयरन लिपटा हुआ था, वो चिपक गया था। ठीक है, आगे। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शीप हर्ड्स स्टिक। वो जो रॉक था, जो पत्थर था पहाड़ के ऊपर, उसमें बेसिकली नेचुरल मैग्नेट था। और नेचुरल मैग्नेट का सिंपल सा मतलब हुआ मैग्नेटाइट था, जो क्या कर रहा था, आयरन को हमेशा अपनी ओर खींच रहा था। तो उनको लगा ना कि पक्का इस आयरन, इस रॉक में, यानी कि इस पत्थर में कुछ खास बात है। और फिर वहीं से पता चल गया कि नहीं, चुंबक जैसा भी कुछ चीज़ होता है। समझ के बाद को, हालांकि 2 पॉइंट और है, आगे बढ़ते हैं। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। और ऐसा कहा जाता है कि इसी तरीके से मैग्नेटाइट का खोज हुआ था। मतलब उस पत्थर में ऐसा जरूर कुछ था, तभी तो वो आयरन चिपका ना। यदि ऐसा नहीं रहता तो क्या आयरन वो चिपकता, नहीं चिपकता। वहीं से नेचुरल मैग्नेट मतलब मैग्नेटाइट का खोज हो गया वहीं से। समझ के बात को। तो कोई बोले आपको कि बताओ मैग्नेटाइट का खोज, यानी कि चुंबक का खोज कैसे हुआ, तो आप ये सारा कहानी बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, यहाँ पे जो पत्थर में पाया गया मैग्नेट, वो मैग्नेट कैसा था, नेचुरल या आर्टिफिशियल? नेचुरल था, उसका नाम बताओ, मैग्नेटाइट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शिप हर्ड मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। अच्छा बताओ, वो लड़के का नाम क्या था, मैग्नेस। मैग्नेस के नाम पे ही क्या रख गया, मैग्नेटाइट रखा दिया। और मैग्नेस के नाम पे ही मैग्नेट नाम भी पड़ा है। समझ के बात को। तो इनके नाम चूंकि इन्होंने खोजा, तो इन्हीं के नाम पे इनका ये नाम रख दिया गया, मैग्नेटाइट और मैग्नेट। समझ के बात को। इस तरीके से चुंबक का खोज हुआ। उस समय जो चुंबक खोजा गया वो नेचुरल चुंबक था, मैग्नेटाइट। लेकिन बाद में तो हम लोगों ने अपने हिसाब से भी बना लिया चुंबक, बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स मैग्नेट हो गया, ये सब चुंबक तो हम लोगों ने खुद से बनाया है। लेकिन चुंबक का शुरुआत यानी कि खोज ऐसे ही हुआ था। समझ के बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और है इसमें। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मैग्नेटाइट का जो खोज है पहली बार किया गया था एक जगह है जिसका नाम है मैग्नीशिया, इसके वजह से भी इसका नाम पड़ा है मैग्नेटाइट। तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ये भी है कि मैग्नेस ने खोजा था इसके लिए नाम पड़ गया उसका मैग्नेटाइट। तो अब जो बोल सकते हैं आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब आप दोनों में से कोई कुछ भी बोलिए, सब सही है। कुछ लोग बोलते हैं कि चूंकि मैग्नेस ने खोज किया इसीलिए नाम पड़ गया मैग्नेटाइट। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैग्नीशिया एक जगह है वहीं पे खोजा गया इसीलिए नाम पड़ गया उसका मैग्नेटाइट। तो जो बोले लोग वही सही है, दोनों सही बात है। समझ के बात को। चलिए, इस तरीके से हमारा पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।
अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और इसमें हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर चुके थे, जिसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था कि हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, मैग्नेट का खोज कैसे किया गया, ये हम लोग जान चुके थे। और सबसे इंटरेस्टिंग तो हम लोगों ने इसमें ये डिस्कस किया था कि आखिर डिस्कवरी किस तरीके से हुआ था मैग्नेट का, जिसमें एक आदमी था जिनका नाम क्या था, मैग्नेस, है ना, उन्होंने ही इस चीज़ का खोज किया था। तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस आज हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। देखो, क्या चुंबक अपनी ओर हर चीज को खींच लेता है क्या? नहीं, चुंबक हर चीज को अपनी ओर नहीं खींचता। चुंबक उसी चीज को अपनी ओर खींचता है जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे आयरन, लोहा के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि लोहा आराम से चुंबक में चिपक जाएगा और चिपक भी जाता है। तो कहने का सिंपल से यहाँ पे मतलब यह है कि मैग्नेट अपने तरफ हर चीज को अट्रैक्ट नहीं करता है, कुछ चीजों को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और किसको करेगा अट्रैक्ट? जिसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। जिसके पास वो वाला प्रॉपर्टी नहीं होगा वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो जल्दी चिपक जाता है चुंबक में। उसी तरीके से देखा जाए दिया लकड़ी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता है तो वो नहीं चिपकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे तो अब आप ये आखिर जान लो कि आखिर मैग्नेटिक मटेरियल होता क्या है, उसका क्या डेफिनेशन है, समझो। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो वो चीज जो चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो जाए वो हमारा कहलाएगा मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल पे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सभी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है और मैग्नेट में यदि आप इसको चिपकाओगे तो ये आराम से चिपक भी जाता है। इसीलिए हम लोग आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक मटेरियल बोल देंगे। समझ में आ रही है बात? तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब वो चीज़ जो चुंबक में आराम से, आसानी से चिपक जाए। समझ के बात को? अगला जस्ट इसका अपोजिट है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें क्या है देखो, द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका जस्ट उल्टा है अगला वाला। जो चीज चुंबक के साथ अट्रैक्ट ना करे, मतलब चुंबक में जाके ना चिपके, वो हमारा कहलाएगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में? बहुत सिंपल है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? पेपर। क्या पेपर कभी चुंबक में चिपकता है क्या? बिल्कुल नहीं। सॉइल यानी कि मिट्टी, क्या मिट्टी पेपर में चिपकता, सॉरी, क्या मिट्टी चुंबक में चिपकेगा? नहीं, कभी नहीं। तो ये सब हमारा हो गया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सिंपल है। तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब वो चीज़ जो चुंबक के साथ चिपक जाए, सिंपल है ना। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब वो जो चुंबक के साथ जाके ना चिपके। तो ये हो गया हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। बस इतना ही सिंपल है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। इसको रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, आराम से इसको समझ लीजिए और अपने से लिखने की इसको कोशिश करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोल्स ऑफ मैग्नेट। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि मैग्नेट के पास कितना पोल होता है? 2 पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सिंपल सा बात है, उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखो, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 पोल्स। हर मैग्नेट के पास 2 पोल होता ही है। हर मैग्नेट के पास 2 पोल होगा। नॉर्थ पोल जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एन से, एंड साउथ पोल जिसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एस से। मतलब हर चुंबक के पास 2 पोल होता है। 2 पोल का मतलब वो 2 एंड होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल को डिनोट करेंगे कैपिटल एन से और साउथ पोल को डिनोट करेंगे कैपिटल एस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोल्स आर द रीजन्स वेयर द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। पोल्स के पास मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जहाँ पे होता है वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वहाँ पे यदि आप किसी चीज़ को चिपकाओगे तो बड़ा जल्दी चिपकता है। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब हुआ एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। इस जगह पे यदि आप अपने चुंबक के साथ किसी चीज़ को चिपकाओगे जो उसके साथ चिपक सकता है तो बहुत जल्दी चिपकता है एज कम्पेयर टू बीच में। मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चिपकाओगे तो बड़ा जल्दी चिपकेगा
वहीं बीच में चिपकाओगे तो चिपकेगा, लेकिन थोड़ा सा उसका जो ताकत है वो कम रहेगा। समझ गए बात को? आगे D2 ऐसा, हाँ ऐसा होता क्यों है, हालांकि इसका जवाब तो क्लास 10th में है, वहाँ पे आएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बता देते हैं आपको हम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोल्स के पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब तुम बोलोगे सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसलिए हमने कहा कि ये चीज़ अभी आप छोड़ो, बस आप ये इतना ध्यान रखिए कि पोल्स के पास सबसे ज़्यादा ताकत होता है। इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे हम क्लास 10th में, जब आएंगे ना आप वहाँ पे, फिर वहाँ पे पढ़ाएंगे। उसमें 2-3 चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आ पाएगा। बस ये समझो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास सबसे ज़्यादा ताकत होता है, स्ट्रेंथ होता है किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचने को। ठीक है, आगे है दी टू पोल्स आर ऑलवेज डिफरेंट, और ये दोनों पोल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, सिंपल सा बात है। अगला है नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, इसके बारे में क्या लिखा हुआ जरा देख लिया जाए। The north pole of a magnet points towards the geographic north direction when the magnet is suspended freely। अब देखो मैग्नेट में एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ईस्ट पोल और वेस्ट पोल क्यों नहीं रखा गया नाम? इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जब आप एक चुंबक को रस्सी में बांध के बिल्कुल एकदम फ्रीली छोड़ देंगे ऊपर, मतलब इसे हाथ में पकड़े रहेंगे रस्सी में उसको बांध के, तो चुंबक का एक ओर आपको दिखाएगा इस अर्थ का नॉर्थ और एक दिखाएगा साउथ। तो जो ऊपर दिखाता है वो हो गया नॉर्थ और जो नीचे दिखाता है उसको हो गया साउथ। इतना सिंपल है। इसीलिए चुंबक में दो ही पोल है, एक नॉर्थ और एक साउथ। कभी भी चुंबक ईस्ट और वेस्ट जल्दी नहीं दिखाता है, हमेशा दिखाएगा नॉर्थ और साउथ। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नॉर्थ दिखा रहा है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया नॉर्थ पोल, और चुंबक का नीचे वाला हिस्सा नीचे दिखा रहा है, यानी कि नीचे क्या है, साउथ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल, हाँ बोलो। नहीं भाई वो अलग चीज़ है, बिल्कुल वो अलग चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड को अभी तुम लोग यहाँ पे मत लेकर आओ, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आगे तो नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट का मतलब हुआ कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। समझ के बात को? मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन से डायरेक्शन को शो करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन को शो करेगा, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है नॉर्थ पोल। उसी प्रकार से आपका साउथ पोल है, तो साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट में लिखा हुआ है कि द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक साउथ डायरेक्शन व्हेन द मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन को शो करता है, साउथ डायरेक्शन दिखाता है, इसके लिए इसीलिए इसका नाम पड़ गया है साउथ पोल। समझ में आ रही है बात? चल, इस तरीके से हमारा ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग डायरेक्शंस। इस वाले टॉपिक को हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? चले, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है फाइंडिंग डायरेक्शंस। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि आखिर पहले के ज़माने में डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे लोग, मतलब ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ साउथ, ये सब डायरेक्शन का पता पहले कैसे लगाया जाता था, ये हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आज तो हमारे पास गूगल मैप है, यूट्यूब है, गूगल है, सब कुछ हमारे पास है, तो आज हम लोग घर बैठे पता कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन किधर है ना। आज हम लोग घर बैठ के पता कर सकते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में जब गूगल मैप ये सब नहीं हुआ करता था तो लोग डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला ए नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरी अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट्स। चलिए देखते हैं इसमें कि आखिर मैग्नेट के इस्तेमाल को लेकर यहाँ पे क्या कहानी बताया गया है। देखो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि दिस स्टोरी इज अबाउट एन एम्पायर इन चाइना नेम्ड हुआंग टाई। चाइना का यहाँ पे बात हो रहा है। चाइना में एक बहुत बड़ा राजा था, राजा का नाम था हुआंग टाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि चुंबक का इस्तेमाल कैसे उस समय पे डायरेक्शन का पता लगाने के लिए होता था। ठीक है ना, देखा जाए तो ये कहानी है चाइना के एक राजा का जिसका नाम था हुआंग टाई। इट इज सेड दैट ही हैड अ कैरियर विथ अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। ऐसा कहा जाता है कि इस राजा के पास एक कैरियर था, कैरियर मतलब रथ, जिस पे ये बैठ के कहीं भी जाते थे, और इस रथ पे एक स्टैचू था, और वो स्टैचू किसका था? एक लेडी का था। समझ रहे बात? और वो स्टैचू जो कि लेडी का था वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाता था। कहने का मतलब रथ है, रथ के आगे वो स्टैचू रथ पे रखा हुआ है, ठोका हुआ है, रखा हुआ है,
और वो स्टैचू बड़ा फ्लेक्सिबल था, मतलब चारों तरफ घूम जाता था, वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ वो आराम से घूम जाता था। मतलब फिक्स इस तरीके से नहीं था कि उसका पूरा फिक्स कर दिया गया है, मतलब वो इस प्रकार का था कि वो चारों तरफ घूम सकता था। हाँ, हवा लगता था और वो चारों तरफ घूम सकता था, ऐसा उसके पास स्टैचू था उसके रथ पे। ठीक है, तो कहानी कहाँ का है? चाइना का है। राजा का नाम है हुआंग टाई, और इनके पास एक रथ था। कैरियर मतलब रथ होता है। तो रथ में एक स्टैचू था, और वो स्टैचू किसका था? एक लेडी का था। और वो लेडी का जो स्टैचू था उसका प्रॉपर्टी ये था, मतलब खासियत ये था कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती थी वो। ठीक है, मतलब स्टैचू था केवल। ठीक है, मूर्ति। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे, और इनका एक हाथ फैला हुआ था जो ये बताता था कि डायरेक्शन इधर है, इस प्रकार से। मतलब वो स्टैचू है और उसका एक हाथ हमेशा फैला हुआ रहता था। हाँ, फैला रहता था, वो दिखाने के लिए कि डायरेक्शन इधर ही है। ठीक है, आगे। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इनके पास एक बड़ा विचित्र प्रकार का और बड़ा ही अच्छा सा एक प्रॉपर्टी था, खासियत था। क्या था? देखो, इट वुड रेस्ट इन सच अ पोजिशन दैट इट एक्सटेंडेड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड साउथ। सबसे यूनिक बात यह था कि जब रथ रुकता था और इसका हाथ जिधर होता था उधर ही साउथ होता था। सोचो, मतलब कहीं पे भी रथ रुका और इस लेडी स्टैचू का हाथ जिधर की ओर दिखा रहा है उधर की ओर कौन सा डायरेक्शन हो जाता था? साउथ। क्या इंटरेस्टिंग बात नहीं है? बताओ, है कि नहीं? बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है आपको कि ये जो लेडी थी, स्टैचू जो था रथ के ऊपर, जहाँ भी रथ रुकता था उसका एक हाथ तो हमेशा फैला रहता था। तो जहाँ पे वो रथ रुका स्टैचू भी रुक गया, और जिधर की ओर उसका हाथ दिखा रहा है मतलब उधर की ओर क्या है? साउथ है। और जो बच गया उसके अपोजिट में क्या हो गया? नॉर्थ। और दो को जो बच गया वो ईस्ट वेस्ट हो गया। सिंपल सा। देखो, ईस्ट और वेस्ट को ना पहचानने में दिक्कत नहीं होता है। क्यों नहीं दिक्कत होता है? क्योंकि ईस्ट मतलब जिधर से सूरज उगेगा, वेस्ट मतलब जिधर से सूरज डूब जाएगा। दिक्कत किसको पहचानने में होता है? नॉर्थ और साउथ। साउथ तो ये खुद बता दिया, जो बचा वो क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। तो सोचो उस समय पर डायरेक्शन का पता करना कितना आसान था। मतलब मुश्किल तो था, ऐसा बात नहीं है, आज आसान है, लेकिन उस समय पे मुश्किल था। हाँ, पूछो। हाँ, बिल्कुल। मतलब स्टैचू जहाँ पे रुक गया और उसका हाथ जिधर की ओर दिखा रहा वही हो गया उसका साउथ, और बिल्कुल वो एग्जैक्ट भी होता था। अरे रथ कैसे भी रुके, स्टैचू घूम के जिधर की ओर दिखा रहा है उधर ही हो गया साउथ। और सही में ऐसा होता भी था उस समय पे। तो ईस्ट और वेस्ट का तो लोग आराम से पता लगा लेते थे, नॉर्थ और साउथ का पता नहीं लगा पाते थे। तो साउथ ही स्टैचू बता दिया तो बचा फिर क्या? नॉर्थ बचा। तो लोग आराम से अपना डायरेक्शन पता कर लेते थे उस समय पे। ठीक है, चलिए, पहला तरीका हुआ डायरेक्शन को पता करने का, ये हो गया हमारा ए नंबर में। अच्छा, एक पॉइंट और है। बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्पायर वाज एबल टू लोकेट डायरेक्शंस व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज कैरियर। तो इसी तरीके से राजा अपना डायरेक्शन का पता लगाता था जब भी वो नए जगह पर जाता था तब। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारा ए नंबर में। बी नंबर में क्या? देखो, a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction which is the north south direction। जो बार मैग्नेट होता है, यदि आप उसको एक रस्सी में बांध के ऐसे आराम से पकड़े रहोगे तो वो भी उसका एक हिस्सा नॉर्थ की ओर यानी कि ऊपर की ओर दिखाएगा और एक हिस्सा उसका साउथ की ओर दिखाएगा। तो इससे भी नॉर्थ और साउथ का पता लग जाता है। समझ में आ रही है बात? तो बार मैग्नेट भी हमारा बड़ा अच्छा काम करता था उस समय पे, और आज भी काम करता है डायरेक्शन का पता लगाने में। और ये पता लगाता है बेसिकली नॉर्थ और साउथ। ऊपर दिखा रहा है मतलब नॉर्थ है, साउथ नीचे दिखा रहा है मतलब साउथ है। समझ में आ रही है बात? लेकिन हाँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब हो गया था हल्के हाथ से इसको पकड़ना पड़ेगा धागा में बांध के। समझ के बात को? आगे सी नंबर में क्या है? सी नंबर में है नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। समझना ध्यान से, नॉर्थ पोल को ही हम लोग नॉर्थ सीकिंग भी बोलते हैं। तो यदि आपके सामने कोई नॉर्थ पोल बोले या नॉर्थ सीकिंग बोले, दोनों का मतलब क्या समझेंगे आप लोग? सेम समझेंगे। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मतलब मैग्नेट का जो हिस्सा नॉर्थ की ओर दिखा रहा है उसी को हम लोग बोल देते हैं नॉर्थ पोल या फिर नॉर्थ सीकिंग। याद रहेगा ये चीज़? तो आप नॉर्थ पोल भी बोल सकते हैं या फिर आप उसको चाहें तो अब नॉर्थ सीकिंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैग्नेट का जो हिस्सा नॉर्थ की ओर दिखा रहा है वो हो गया आपका नॉर्थ पोल, या फिर आप उसको नॉर्थ सीकिंग भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से आपका साउथ वाला हो गया, ठीक है। साउथ सीकिंग बोलो, साउथ सीकिंग एंड बोलो, या फिर साउथ पोल बोलो मैग्नेट का। तो द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड इट साउथ सीकिंग एंड और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट का जो साउथ वाला हिस्सा है, मतलब जो साउथ की ओर दिखा रहा है, वो हो गया आपका साउथ पोल, या फिर आप उसको साउथ सीकिंग एंड भी बोल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ई नंबर में इट इज सेड दैट इन ओल्डन डेज ट्रैवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट्स विथ अ थ्रेड विच दे ऑलवेज कैरिड विद देम। ऐसा कहा जाता है कि पुराने दिनों में, मतलब ऐसा कहा जाता है कि आज से बहुत समय पहले जो लोग ट्रैवल करते थे वो हमेशा अपने साथ एक चुंबक रखते थे अपने डायरेक्शन का पता लगाने के लिए। समझ के बात को? चुंबक के साथ साथ धागा भी रखते थे ताकि उसे बांध के उसको ऐसे टांग दिया जाए, हाथ से पकड़ के टांग दिया जाए और उससे डायरेक्शन का पता लगा लिया जाए। एफ नंबर में है कॉम्पास के बारे में। अच्छा, आप लोगों में से बताइए कितने लोगों ने कॉम्पास देखा है? कॉम्पास छोटा वाला, बिल्कुल उसी वही हमारा कॉम्पास है। उसमें आपने देखा होगा एक नीडल होता है सुई टाइप, है ना, वो हमेशा नॉर्थ और साउथ को दिखाता है। हाँ बिल्कुल। चलिए कॉम्पास के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या देखो, अ कॉम्पास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। कभी भी आप कॉम्पास को देखोगे ना, एक तरीके का वो बॉक्स जैसा रहता है, हालांकि गोल होता है लेकिन बॉक्स जैसा ही रहता है। उसके ऊपर एक ग्लास रहेगा बिल्कुल कवर किया हुआ, ताकि आपको अंदर दिख सके। हाँ एकदम घड़ी जैसा रहता है, बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल घड़ी जैसा। अब मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली। और उसके अंदर जो एक सुई होता है नीडल, वो एक्चुअली में वो सुई नहीं है, वो एक प्रकार का क्या है पता है आपको? मैग्नेट है। मतलब उसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी है उस सुई के पास, जो हमेशा आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखाता रहता है। हाँ, उसको बहुत अच्छी तरीके से काट के उसमें फिट किया जाता है। वो चुंबक ही एक तरीके से आपका जो नीडल होता है ना सुई, उसमें वो एक तरीके का आपका चुंबक होता है। द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। कंपास में नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, वो उसमें डायल किया रहता है, मतलब उसमें वो लिखा रहता है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। द कंपास इज केप्ड एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। जिस प्रकार का आपको डायरेक्शन, जैसा डायरेक्शन आपको जानना हो वैसे तरीके से कंपास को आप रख दो, आपको डायरेक्शन का पता चल जाएगा। मतलब मान लो आप जंगल में गए, आपको पता नहीं कि कौन सा डायरेक्शन किधर है, कुछ मत करो, चुपचाप वहाँ पे कंपास को जमीन पे रख दो, जिधर वो दिखा रहा है उधर वो डायरेक्शन हो गया। यदि डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट दिखा रहा है तो वो ईस्ट वेस्ट हो गया, नॉर्थ साउथ दिखा रहा है तो नॉर्थ साउथ हो गया। सिंपल, बड़ा सिंपल होता है इससे डायरेक्शन का पता लगाना। ठीक है, आगे। इट्स नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। मतलब कंपास को यदि आप आराम से सिर से रख दोगे ना, उसका जो नीडल है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आपको दिखा देगा। तो बस सोच लो, जो बच गया वो क्या हो गया आपका? ईस्ट वेस्ट हो गया। जनरली कंपास क्या दिखाता है आपको? नॉर्थ साउथ दिखाता है, जनरली नॉर्थ साउथ दिखाता है, ठीक है। और जो बच गया वो आपका ईस्ट वेस्ट हो गया। इसके बाद द कंपास इज रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल। कहने का मतलब यह है कि जब तक ये नॉर्थ और साउथ को ना दिखा दे, नॉर्थ और साउथ पे आके ना रुक जाए, तब तक ये हिलता ही रहता है, डोलता ही रहता है। लेकिन एक बार जब नॉर्थ और साउथ पे ये आ गया नीडल सुई, उसके बाद ये घूमना बंद कर देता है। इससे आपको पता लग जाता है कि अच्छा नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है। समझ के बात को? चलिए, इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है हमारा मेक योर ओन मैग्नेट। अच्छा, क्या हम लोग अपना खुद का चुंबक बना सकते हैं? बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी पढ़ेंगे, और एक्टिविटी को हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे मेक योर ऑन मैग्नेट। अब हम लोग इस चैप्टर में अपना खुद का चुंबक खुद से बनाने वाले हैं। अभी तक हम लोग मैग्नेट के बारे में केवल पढ़ते आ रहे थे, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, अलग अलग प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब फाइनली हम लोग अपना खुद का मैग्नेट खुद से बनाना सीखेंगे। अच्छा, हम आप लोगों से सवाल पूछते हैं, क्या अपना मैग्नेट खुद से बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे कि आखिर हम लोग अपना खुद का चुंबक घर बैठे कैसे बना सकते हैं। चलिए, और हमने आपको बार बार कहा है, पिछले कुछ चैप्टर में भी आपने देखा होगा, तो आपने गौर किया होगा कि एक्टिविटी जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ तरीके होते हैं। पहले एम का मतलब हुआ कि आपका मकसद क्या है इस एक्टिविटी को करने का।
तो मेरा मकसद क्या है, टू मेक आवर ओन मैग्नेट। हमारा मकसद ये है कि हमारा खुद का मैग्नेट बन जाए। तो पहले क्या लिखना होता है एक्टिविटी में, एम लिखना होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अपना खुद का मैग्नेट बनाना चाह रहे हैं। तो क्या लिखोगे, टू मेक आवर ओन मैग्नेट। ठीक है, अगला है हमारा थिंग्स रिक्वायर्ड। इस एक्टिविटी को करने के लिए किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा वो भी लिखना पड़ेगा आपको। तो क्या क्या चाहिए देख लो। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, मतलब लोहे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा चाहिए, वो भी कैसे शेप का, रेक्टेंगल के शेप का होना चाहिए। ठीक है, अब बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट चाहिए। एंड अ पिन, पिन भी चलेगा, नहीं तो फिर कुछ आयरन फिलिंग यदि है, आयरन फिलिंग का मतलब वो आयरन का बुरादा पाउडर, आयरन का पाउडर। तो यदि आपके पास पिन है तो वो भी चलेगा, नहीं यदि पिन है तो यदि आपके पास फिर आयरन का बुरादा है, पाउडर है, तो वो भी चलेगा। तो ये सब चीज़ आपको चाहिए। अगला चीज़ लिखते हैं हम लोग मैथड, जिसको आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं। मेथड का मतलब हुआ कि अब आप इसको कैसे कैसे करोगे वो करके दिखाओ इसमें। चलिए, मेन काम हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो ध्यान से आप लोग सुनते चलेंगे कि इसमें क्या करना होता है। ठीक है, और यदि आपके सामने बुक रहेगा तो और अच्छा रहेगा। आपके पास जो बुक है आप उसको खोल के रखिए, उसमें आप डायग्राम को देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो बुक है वो आप खोल के रख सकते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि टेकिंग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन, प्लेस इट ऑन द टेबल। तो जो आपके पास एक रेक्टेंगल के शेप का, आपके पास जो एक रेक्टेंगल के शेप का आयरन का टुकड़ा है, उसको टेबल पे पहले रख दीजिए आराम से। आप सपोज करो कि आपके सामने एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर आपने आयरन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा रखा और वो किस शेप का है, रेक्टेंगल के शेप का है। ठीक है, आगे। हाँ, रेक्टेंगल के शेप का रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई और शेप भी रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आगे। टेकिंग अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। अब आपको एक हाथ में लेना है अपना बार मैग्नेट, उसका कोई भी पोल ले लो, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, उसको कहाँ पे रखो, रेक्टेंगल का जो आयरन वाला पीस था उसके एक एंड पे रखो। मतलब सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो कि रेक्टेंगल का आपके पास टेबल पे रखा हुआ रेक्टेंगल के शेप का आपके पास क्या है, एक आयरन का टुकड़ा रखा हुआ है। उस रेक्टेंगल के आयरन के टुकड़े पे एक साइड आपको अपने हाथ में बार मैग्नेट पकड़ना है और उसका एक पोल उस रेक्टेंगल के शेप का जो आपका आयरन का टुकड़ा है उसके एक एंड पे रख देना है। नॉर्थ पोल को रख दिया आपने। फिर से बता रहे हैं, समझिए ध्यान से। आपको क्या करना है, पहले एक रेक्टेंगल के शेप का आयरन का टुकड़ा लेना है, उसको टेबल पे रख देना है। उसके बाद एक बार मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट का कोई भी एक पोल ले लो, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। चलो हम लोग ले लेते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को आप कहाँ पे रखो, रेक्टेंगल का जो आपका आयरन का टुकड़ा था उसके एक एंड पे, यानी कि एक साइड उसका पोल को वहाँ पे सटा के रखो। हाँ, कॉर्नर पे रख दिया आपने। ठीक है, आगे। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बार आयरन बार टिल वी रीच द अदर एंड। बिना चुंबक को उठाए, बिना बार मैग्नेट को उठाए, उसको एक ओर से घिसते हुए कहाँ लेकर जाओ, दूसरे ओर तक लेकर जाओ। किसके, रेक्टेंगल के आयरन वाला का जो पीस है उसके वहाँ तक, बिना चुंबक को उठाए। उठाना नहीं है, मतलब जहाँ पे पहली बार आपने आयरन बार मैग्नेट को रखा था ना, वहीं से वो घिसते हुए कहाँ लेके जाना है, रेक्टेंगल के दूसरे एंड तक लेके जाना है। चलेगा लेकर आगे। उसके बाद नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल वी स्टार्टेड विथ, टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच वी बिगिन। अब जब आपने जहाँ पे रखा था वहाँ से आप घसीटते हुए कहाँ लेकर गए, दूसरे एंड तक लेकर गए। अब दूसरे एंड पे लेके जाने के बाद आपको बार मैग्नेट उठा लेना है। उठाने के बाद दोबारा फिर से वहीं पे रखिए जहाँ पे हमने पहली बार रखा था, रख दिया। पोल चेंज नहीं करना है, नॉर्थ पोल पहले भी था, फिर से भी क्या रहेगा, नॉर्थ पोल ही रहेगा। दोबारा यहाँ पे लेकर आए, दोबारा दूसरे एंड तक लेके जाना है, फिर उठाना है, फिर यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ लेके जाना है, फिर उठा के फिर दोबारा उसी जगह पर रखना है। ऐसा कम से कम आपको 40 बार करना है, लगभग 30 से 40 बार करना है। ठीक है, मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द बार आयरन बार इन द सेम डायरेक्शन एज वी डिड बिफोर। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स। कम से कम यही आपको काम कितने बार करना है, 30 से 40 बार करना है। कहने का मतलब जो आपके पास रेक्टेंगल के शेप का आयरन का टुकड़ा था उसके ऊपर आपको बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कम से कम इधर से उधर, इधर से उधर कितने बार घिसना है, 30 से 40 बार घिसना है। यहाँ से रखे, दूसरे एंड पे लगे गए, उठाए, फिर वहीं पे रखे, फिर घिसे, फिर उठाए, फिर वहीं पे रखे, फिर घिसे। इस तरीके से कम 30 से 40 बार आपको ये चीज़ बार बार करना है। ठीक है, आगे। उसके बाद ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार
टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट। अब क्या करना है आपको, 30 से 40 बार रगड़ने के बाद आपको अपना बार मैग्नेट हटा लेना है। अब आप क्या करो, कुछ पिन, आयरन का पिन या फिर कोई आयरन का पाउडर है, आयरन फिलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, यदि वो है तो उसको लेके जाओ किसके पास, रेक्टेंगल के शेप का जो आपके पास आयरन का टुकड़ा था ना, उसके पास लेकर जाओ और आप देखो क्या वो उसके साथ चिपक रहा है कि नहीं चिपक रहा। बिल्कुल वो चिपकेगा। इसका मतलब है कि जो पहले आयरन का टुकड़ा था सिंपल, वो अब क्या बन चुका है, मैग्नेट बन चुका है। इसी के वजह से उसमें आपका पिन आराम से चिपक जा रहा है। तो क्या हम लोग घर बैठे एक मैग्नेट बना लिए कि नहीं बना लिए, बिल्कुल बना लिए। समझ के बात को। अच्छा, अब सवाल आपके मन में होगा कि सर क्या वो परमानेंट मैग्नेट बन गया, वो हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? नहीं, हमेशा नहीं करता। कुछ देर के बाद उसका वो प्रॉपर्टी अपने आप खत्म हो जाता है। कुछ समय तक ही रहता है ये, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। यदि बहुत कम देर रहता है। यदि ऐसा रहा था कि एक बार आपने 30-40 बार रगड़ा और वो चुंबक बन गया, वो परमानेंट चुंबक यदि बन जाता, तो क्या हम लोग चुंबक कभी मार्केट से जाके खरीदते? कभी नहीं खरीदते। हम तो घर में बैठे बना लेते चुंबक, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये केवल कुछ देर के लिए काम करता है, उसके बाद फिर ये नॉर्मल जैसा आयरन था वैसा ही बन जाता है ये, ठीक है। लेकिन चुंबक बन तो गया ना। समझ के बात को। चलिए, इस तरीके से आपका ये मेथड खत्म होता है। अगला ऑब्जर्वेशन लिखना होता है। पहला आप लिखेंगे एम, फिर थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चाहिए, फिर मेथड, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ कि आपने इस पूरे एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा आपने, क्या यूनिक आपको दिखा इसमें। तो क्या दिखा भाई, वी ऑब्जर्व दैट द आयरन पिन और सब आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द आयरन बार। हम लोगों ने ये देखा कि वो जो हमारा आयरन रेक्टेंगल के शेप का आयरन का टुकड़ा था, उसके करीब जब हम लोग लेकर गए पिन को, आराम से वो चिपक गया उसमें। इसका मतलब है कि वो जो हमारा रेक्टेंगल के शेप का आयरन का टुकड़ा था, वो क्या बन चुका है, एक मैग्नेट बन चुका है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। और कंक्लूजन का मतलब हुआ कि इस पूरे एक्टिविटी का निचोड़ क्या निकला, मतलब कंक्लूजन क्या निकला, एक लाइन में बताओ। इसका कंक्लूजन क्या निकला, देखो, द बार मैग्नेट स्टार्ट शोइंग क्वालिटीज लाइक अ, सॉरी बार मैग्नेट बोल दिया आपने, माय मिस्टेक। द आयरन बार स्टार्ट शोइंग क्वालिटीज लाइक अ मैग्नेट, आवर ओन मैग्नेट इज रेडी। फाइनली हम लोगों ने कंक्लूजन ये देखा कि जो हमारा आयरन का टुकड़ा था रेक्टेंगल के शेप का, वो क्या बन चुका था, एक मैग्नेट बन चुका था। इस तरीके से हमारा होम मेड मैग्नेट बन के तैयार था। इस तरीके से हम लोग घर बैठे चाहे तो अपना खुद का एक मैग्नेट बना सकते हैं। क्या इस वाले टॉपिक में किसी को डाउट? और ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो आप चाहे तो अपने बुक में यदि आपके पास है तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप नोट से भी सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में ही ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, और बहुत ही आसान टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। चलिए समझिए, अट्रैक्शन का मतलब होता है आपस में चिपकना, सट जाना, चिपक जाना, और रिपल्सन का मतलब होता है एक दूसरे से दूर भागना, ठीक है। तो मैग्नेट के अंदर हम लोग देखेंगे कि आखिर किस तरीके से अट्रैक्शन होता है और किस तरीके से दूर भागता है, ठीक है। देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि अ स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द टू मैग्नेट्स व्हेन वी ब्रिंग देम क्लोज टुगेदर। कभी भी आप यदि दो मैग्नेट को आपस में सटाओगे ना, तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वो दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, या फिर दोनों आपस में चिपक जाएगा। आपने कभी गौर किया है? मतलब जब भी आप दो मैग्नेट को नज़दीक लेकर आओगे तो दो ही चीज़ हो सकता है ना, या तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा या फिर एक दूसरे से वो चिपक जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर कई बार वो दूर भागता है, कई बार चिपक जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीज़न है, अपने से नहीं होता ये चीज़, इसके पीछे रीज़न है, कारण है। वही जानेंगे हम लोग कि आखिर दूर भागता है तो क्यों भागता है, और यदि चिपकता है तो फिर क्यों चिपकता है ना। तो आज हम लोग इसका रीजन भी जानने वाले हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि आखिर चिपकता क्यों है। फिर बात करेंगे फोर्स ऑफ रिपल्सन, मतलब दूर क्यों भागता है। तो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ देखो। व्हेन अनलाइक पोल्स का मतलब हुआ अपोजिट पोल। और आपको पता है कि एक बार मैग्नेट में दो ही प्रकार का पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो अनलाइक पोल का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना। अपोजिट बोलो या अनलाइक बोलो, इसका मतलब हुआ नॉर्थ पोल और
साउथ पोल। वही लिखा हुआ है कि व्हेन अनलाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्ट्स द मैग्नेट टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब हुआ जब आप एक चुंबक का नॉर्थ पोल और दूसरे चुंबक का साउथ पोल दोनों को आपस में नजदीक लेकर आओगे तो चुंबक चिपक जाएगा। एक पोल का क्या होना चाहिए लेकिन साउथ, दूसरे का क्या होना चाहिए नॉर्थ, तभी चिपकेगा, नहीं तो नहीं चिपकेगा। अच्छा मान लो यदि दोनों पोल का हम नॉर्थ लेकर आ गए, दोनों को चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चिपकेगा? नहीं। या फिर क्या दोनों का हम साउथ पोल चिपका रहे हैं, क्या चिपकेगा? नहीं। यहाँ पे कैसा पोल होना चाहिए? अपोजिट पोल होना चाहिए। अपोजिट पोल होना चाहिए या फिर अनलाइक पोल होना चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग, एक नॉर्थ तो एक साउथ, या फिर एक साउथ तो दूसरा नॉर्थ, तभी जाकर वो चिपकेगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि दो चुंबक आपस में चिपक रहा है इसका मतलब है कि पक्का एक चुंबक का नॉर्थ रहा होगा, दूसरे का साउथ रहा होगा, तभी चिपकेगा, नहीं तो नहीं चिपकेगा। ठीक है। अगला हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अब आप बता दो बिना पढ़े कि कब वो दूर भागेगा? तब दूर भागेगा जब लाइक पोल होगा। लाइक पोल का मतलब नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो दूर भागेगा, सिंपल सी बात है। तो वही इसमें लिखा हुआ है व्हेन लाइक, लाइक का मतलब सिमिलर पोल भी आप बोल सकते हैं। व्हेन लाइक पोल्स आर ब्राउट क्लोज टू ईच अदर दिस फोर्स रिपेल्स देम दैट इज पुशेस देम अपार्ट, दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब जब आप लाइक पोल को पास लेकर आते हो, लाइक पोल का मतलब नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, तो वो एक दूसरे से दूर भागता है, इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। याद रहेगा ये चीज। यदि अब आपसे चलते फिरते कोई पूछे कि बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब आप बोलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हुआ जब दो चुंबक का अलग अलग पोल आपस में चिपकता है, नजदीक लेकर आते हैं तो चुंबक चिपक जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और फोर्स ऑफ रिपल्सन का मतलब हुआ जब दो अलग अलग चुंबक का सेम पोल या फिर नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ जब नजदीक लेकर आते हैं तो वो चिपकता नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे से दूर भागता है, इसी को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। सिंपल है ना। चलिए ये वाला हमारा खत्म हुआ। इसी के अंदर हालांकि हमारा मेन टॉपिक ये था, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक बचता है, वो है अ फ्यू क्वेश्चन। फ्यू क्वेश्चन का मतलब हुआ कि चुंबक को लेकर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चुंबक है तो कुछ भी करेंगे उसके साथ, ऐसा नहीं है। चुंबक यदि आप चाहते हैं कि हमारा चुंबक लंबे समय तक चले तो चुंबक को बहुत अच्छी तरीके से रखना पड़ता है। कुछ चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे देख लो क्या है इसमें, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉड फ्रॉम सम हाइट। आपने भी कभी गौर किया होगा कि कई बार हम लोग चुंबक से इतना खेल लेते हैं, इतना खेल लेते हैं, इतना उसको पटकते हैं कि कई बार वो आयरन से चिपकता ही नहीं है और काम ही करना बंद कर देता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा पीटा, बहुत आपने उसको पटका, बहुत ज़्यादा आपने उसको हीट कर दिया कई बार। तो चुंबक को ना ही हीट करना है, मतलब ना ही गर्म करना है, ना ही उसको पीटना है, ना ही उसको बजारना है, कुछ नहीं करना है। उसको एकदम अच्छी तरीके से केयर करके रखना है, क्योंकि पीटने से, हीट करने से, पटकने से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चला जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। आगे, ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। यदि आप उसको अच्छे तरीके से नहीं रखेंगे, कहीं भी फेंक दे रहे हैं इधर उधर, तो वो क्या कर जाता है, अपना प्रॉपर्टी वीक कर लेता है, मतलब कि उसमें ज़्यादातर अट्रैक्शन का क्षमता फिर नहीं रहता है, उसमें आपको चिपकाओगे नहीं चिपकेगा। ठीक है ना। तो उसको अच्छे तरीके से रखना होता है। आगे उसके बाद है बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स इन अ वुडन बॉक्स विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। मतलब यदि आप बार मैग्नेट को अच्छी तरीके से रखना चाहते हैं तो इसको हमेशा लकड़ी के बॉक्स में रखिए। किसके बॉक्स में? लकड़ी के बॉक्स में। कहने का मतलब हुआ कि बार मैग्नेट को हमेशा आप कैसे जगह पे रखो, लकड़ी वाले यदि बॉक्स हैं तो उसमें अच्छी तरीके से रखो, और उसमें भी अनलाइक पोल एक तरफ होना चाहिए। समझ के बात को, ताकि वो चिपक जाए। लाइक पोल यदि रहेगा तो हमेशा दूसरे से दूर भागता रहेगा, वैसा नहीं करना है, दोनों आपस में चिपक जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अनलाइक पोल को साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है। और उसको लकड़ी वाले बॉक्स में रखना पड़ेगा। अ पीस ऑफ वुड शुड बी केप्ट बिटवीन द मैग्नेट्स टू बी सेपरेटेड। और लकड़ी का टुकड़ा उसके बीच में होना चाहिए एक। जैसे मान लीजिए दो बार मैग्नेट है, उन दोनों बार मैग्नेट के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा, नहीं तो कोई एक प्लास्टिक भी चलेगा, ये जरूर होना चाहिए। समझ के बात को। उसी प्रकार से अक्रॉस देयर एंड्स टू पीसेस ऑफ आयरन शुड बी प्लेस्ड एज वेल। इसके साथ ही साथ उसके दोनों एंड तरफ एक आयरन का कोई छोटा सा टुकड़ा जरूर होना चाहिए, ताकि जिससे वो चिपका रहे।
कहने का सिंपल सा मतलब हुआ, दो मैग्नेट के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए और उसको रखोगे भी कहाँ पे, लकड़ी वाले बॉक्स में। समझ के बात को। और मैग्नेट के दोनों तरफ, दोनों एंड तरफ, नॉर्थ तरफ और साउथ पोल तरफ, दोनों तरफ एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा उसके साथ चिपका दोगे ताकि वो हमेशा चिपका रहे। समझ के बात को। आगे उसके बाद फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस दी पोल्स। यदि हॉर्स शू मैग्नेट का बात करें, यदि इसको अच्छी तरीके से रखना है तो उसके साथ आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस दी पोल्स, एक आयरन का टुकड़ा उसके बगल में आप रख सकते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट को प्रोटेक्ट करने का इसमें तरीका बताया गया है। उसके बाद है कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर डिस्क एंड द कंप्यूटर। आपका जो चुंबक है उसको इन सभी चीज़ों से दूर रखिए, जैसे कैसेट से, मोबाइल से, टेलीविज़न से, म्यूजिक सिस्टम से, कंप्यूटर डिस्क से, कंप्यूटर से, इन सभी से आपको क्या करना है, अपने चुंबक को दूर रखना है। समझ के बात को। क्योंकि उसमें भी चुंबक होता है और ये चुंबक खुद है। यदि दोनों आपस में अनलाइक पोल आपस में यदि मिल गया तो चिपक जाएगा, यदि अनलाइक पोल नहीं मिला तो दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर भागता रहेगा, इससे उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होता रहेगा। इसलिए यदि बचा के रखना है तो इन सब चीज़ों से इसको दूर रखिए, तभी जाकर आपका मैग्नेट लंबे समय तक टिकेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा चैप्टर और चैप्टर के साथ पूरा का पूरा ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।